afternoon, students. Now we start fuel leads to harmful products. The increasing fuel consumption has harmful effects on the environment. जब फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होने लगता है तो इसका इन्वायरमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ता है. फर्स्ट, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम release unwanted carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. जब किसी कार्बन फ्यूल को जलाया जाता है जैसे कि लकड़ी, कोल, पेट्रोलियम, तो ये बिना जला हुआ कार्बन छोड़ते हैं. ये कार्बन पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं और ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से एज़मा जैसी खतरनाक, अस्थमा जैसी खतरनाक डिसीज़ कॉज होती हैं. इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. जब इन चीज़ों का दहन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO गैस रिलीज़ होती है. इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस. यह बहुत ही जहरीली गैस है. इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम. जब कोल को बंद कमरे में जलाया जाता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक होता है. द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन्स स्लीपिंग इन दैट रूम. मतलब यदि किसी रूम में हम कोल जलाते हैं बंद रूम में तो जो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यदि उस रूम में कोई व्यक्ति सो रहा है या फिर कुछ वर्क भी कर रहा है तो वो इतनी डेंजरस गैस है कि उसे मार सकती है. इंसान सोते सोते मर जाता है, इतनी खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड. कंब्यूशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट. जब किसी फ्यूल का कंब्यूशन होता है, दहन होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में जाती है. इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग. जैसे जैसे इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो वह ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है. मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग होता है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. मतलब ग्लोबल वार्मिंग वह प्रोसेस है जिसमें इस अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है. This result among other things in the melting of polar glaciers which leads to a rise in the sea level causing floods in the coastal areas. बच्चों, जब भी ग्लोबल वार्मिंग होता है उसका इफ़ेक्ट सबसे खतरनाक होता है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोल्स में प्रेजेंट, ग्लेशियर्स में प्रेजेंट जो आइस होता है वो पिघलने लगता है, जिससे वह पानी नदियों के द्वारा समुद्र में जाता है. उससे सी लेवल बढ़ता है. सी लेवल बढ़ने से समुद्र के किनारे वाले कोस्टल रीजन जो होते हैं वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ने से वहाँ पर प्रेजेंट जो शहर होते हैं या कुछ एरिया होते हैं वो उससे डूबने लगते हैं. साथ ही इस वजह से फ्लड भी ज़्यादा आता है. लो लेइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर. आजकल ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत खतरनाक हो चुकी है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे वाले कोस्टल एरिया में प्रेजेंट बहुत बड़े बड़े शहर पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इनकी संभावना भी नहीं है कि वो कभी बाहर आ पाएंगे. इसलिए हमें कम से कम फ्यूल्स का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम से कम रिलीज़ करना चाहिए. इससे फॉरेस्टेशन करना चाहिए. फॉरेस्टेशन से क्या होगा? जब हम फॉरेस्ट लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, इस तरीके से इन्वायरमेंट में CO2 का लेवल बढ़ता रहता है. बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. जब कोल जलता है या डीजल जलता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2. इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस. यह बहुत ही खतरनाक और संक्षारक गैस है. मोरएवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. मतलब जब पेट्रोल इंजन को चलाया जाता है तो वो गैस के फॉर्म में ऑक्साइड निकालता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड.
ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। जब यह सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वाटर से मिलता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। जब यह वाटर से मिल जाएगा तो एसिड बनेगा और ये एसिड ऊपर ही रहता है और यह फिर जब बादलों के साथ आता है तो एसिड रेन कॉज करता है, मतलब कि बारिश होती है उसको एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। यह जो एसिड वाली रेन होती है यह हमारी फसलों के लिए, घर मकानों के लिए और मिट्टी के लिए, सब के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। You have already learned about in class 7th। आपने 7th में इसके बारे में बहुत सुना होगा। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG। बच्चों, जो भी डीजल और पेट्रोल हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करके हमें CNG का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। क्योंकि जो CNG गैस होता है बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाता है। CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल, मतलब कि यह बहुत ही स्वच्छ फ्यूल है। ओके।